Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणों की बात चल रही थी। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को लगता है हमारी बुक में इतनी सारी अभिक्रियाएं हैं। आपकी बुक में बिल्कुल भी अभिक्रियाएं नहीं हैं। पहली बात तो नाम मात्र के रिएक्शन है, बच्चों वाली किताब है, ठीक है। और देखा जाए एक तरीके से तो बहुत सारी अभिक्रियाएं आपके लायक तो हैं, ठीक है। देखो, जो मैं अभिक्रिया करवा रहा हूँ हर तरह की एक एक दो अभिक्रिया जरूर करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ अभिक्रियाएं मैंने छोड़ी हैं, कोई भी अभिक्रियाएं नहीं छोड़ी हैं। आपके सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। बुक में ढेर सारी अभिक्रिया दी हुई है, ठीक है। उनमें से कुछ अभिक्रिया मैंने नहीं कराई क्योंकि आपके काम की नहीं है, ठीक है। कहने को तो आपकी बुक में ढेर सारी रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन नहीं है इतनी आपके सिलेबस के हिसाब से। मुख्य रूप से आपके सिलेबस में क्या पूरी केमिस्ट्री में 4 या 5 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। 4 या 5 प्रकार की अभिक्रियाएं, ठीक है। उन अभिक्रियाओं को आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, विलोपन अभिक्रिया है, ठीक है, अपचयन है, ऑक्सीकरण है। 4-5 प्रकार की अभिक्रियाएं, उसके अलावा और कोई अभिक्रिया है ही नहीं, ठीक है। जो आपके पास अभिक्रियाएं दी हुई है बुक में, वो क्या है? सिर्फ एग्जाम्पल, वो सिर्फ उदाहरण है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हैं ना इतनी सारी अभिक्रियाएं हैं, तो कोई नहीं। अगर आप ऐसे अभिक्रिया लगाओ एल्किल हैलाइड की, तो ऐसे तो ढेर सारी अभिक्रियाएं हैं जो आपकी बुक में भी नहीं है। और एक्सीलेंट की बुक देखोगे अलग, रिफ्रेशर देखोगे अलग, एनसीईआरटी की देखोगे अलग, सबों में अलग अलग एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है सबों में एक ही मिले, सबों में अलग एग्जाम्पल मिल जाएंगे, अलग रिएक्शन मिल जाएगी। कभी आपने अलग अलग बुक उठा के ही नहीं देखी, ठीक है। तो बस आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, अभिक्रिया होती कैसे है। उसके बाद तो सारे एग्जाम्पल होते जाएंगे, और जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं बार बार, वो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। वहाँ कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो बिल्कुल 4-5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी मैं उसके अंदर एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल कराए जा रहा हूँ, इसलिए हमें इतने दिन लग गए। और हाँ, कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना, कल जो हो क्लास, क्योंकि वहाँ पे मैं एरिल हैलाइड नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ पे एरिल हैलाइड में से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से करेंगे हम। एल्किल हैलाइड हमने क्या किया, हमको सिंपल सी रिएक्शन थी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी देख ली। चलिए आज की बात करते हैं आज की क्लास में, और हम इसके रासायनिक गुणों की बात करते हैं। कल मैंने धातु के साथ अभिक्रिया करवाई थी। एल्किल हैलाइड की किसके साथ अभिक्रिया करवाई थी? धातु के साथ, मेटल के साथ। अच्छा, एक धातु और है जिंक, इसके साथ और अभिक्रिया देख लेते हैं, ठीक है। इसको फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया नाम है भाई, कुछ भी रख देते हैं। तुम्हारा भी तो नाम रख दिया होगा, किसी का चुन्नू, किसी का मुन्नू, किसी का टुन्नू, नाम है, रख दिया, पसंद आया इनके माँ बाप को। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ले लिया एल्किल हैलाइड ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी? जिंक धातु से करवा दी, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ऐसे ले लो, 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे 2 जिंक लेने हैं, ठीक है। अब देखो जो एक जिंक है, 2 में से एक जिंक है, जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +2, ठीक है। यानी कि इसको 2 माइनस चाहिए, तो 2 माइनस कैसे लेगा? ये 2 Br के साथ निकल जाएगा, इस Br और इस Br के साथ, तो किसके रूप में निकल जाएगा? ZnBr2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास बचा क्या? 2 समूह बचे, कौन से? इथाइल समूह, C2H5 2, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। और साथ में हमारे पास क्या बचा? एक जिंक, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से,
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। नाम दे दिया भाई, इनके माँ बाप को पसंद आया इसलिए नाम दे दिया। और इसका वैसे नाम क्या है, डाई इथाइल जिंक, डाई इथाइल जिंक, इसको नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो गई, या फिर क्या बोलते हैं इसको, जिंक के साथ अभिक्रिया, धातु जिंक के साथ अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये मैं इसको मिटा देता हूँ, हल्की सी अभिक्रिया थी, ये कई बार नाम से पूछ ली जाती है। हाँ एक बात और, आपके सिलेबस में चाहे कितनी भी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन जो नाम वाली रिएक्शन है ना, उनको एक बार जरूर देख के जाना, कंपटीशन के लिए भी, किसी भी कंपटीशन के लिए, और 12th क्लास के लिए भी, क्योंकि नाम वाली रिएक्शन अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, आगे तक काम में आएगी। अब आज की बात करते हैं, एक है अपचयन, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। क्या, हाइड्रोजन का जुड़ना। हमारे पास एल्किल हैलाइड है, ठीक है, मैंने इसकी अभिक्रिया किससे करवाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, या फिर प्लेटिनम पैलेडियम, कोई भी धातु ले लिया। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, हाइड्रोजन से करवा दी, नवजात हाइड्रोजन से करवा दी। ठीक है, ये हम कोई भी ले सकते हैं अभिक्रिया करवाने के लिए, और भी है, SnCl4 है, प्लस HCl है, ढेर सारे अभिकर्मक हैं जो हम ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैंने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवा दी, 2S से करवा दी, तो यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन है वो हैलोजन के साथ निकल जाता है HX के रूप में। ठीक है, और R और एक क्या बचता है, H। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है, और ये हमारे पास क्या बन जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड बन जाता है। ठीक है, अब हमारे पास और रिएक्शन देखनी है तो और देख लीजिए, C2 जैसे हमने ले लिया, CH3 CH2X प्लस 2 हाइड्रोजन, प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति में करवा दो। ठीक है, प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति में हम करवाएंगे, या फिर प्लेटिनम पैलेडियम की जगह कुछ और भी हो सकता है, निकेल भी देखा होगा आपने, है ना। ये क्या है, कैटलिस्ट है, अभिक्रिया को जल्दी करवा देते हैं। तो एक हाइड्रोजन के साथ एक हैलोजन निकल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, CH3 CH2 और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH3। ठीक है, तो जब भी हम ध्यान रखना, जब भी हम एल्किल हैलाइड का अपचयन करवाएंगे, एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करवाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, एल्केन मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, एल्किल हैलाइड का अपचयन कराने पर एल्केन मिलता है। क्लियर है। एक हमारे पास आती है पुनर्विन्यास अभिक्रिया या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पुनर्विन्यास अभिक्रिया, ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो, जब हमने प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, जब हमने रिप्लेसमेंट रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था कि एक नाभिक इसमें ही हटता था और दूसरा उसकी जगह जुड़ जाता था। ठीक है, एक ग्रुप हटता था और उसकी जगह दूसरा ऐड हो जाता था। और जब हमने विलोपन अभिक्रिया पढ़ी थी, तो उसमें मैंने बताया था एक समूह जैसे H2O है, HCl है, वो बाहर निकलता था और उसकी जगह दूसरा जुड़ जाता था। दूसरा जुड़ता नहीं था, वो बस ग्रुप बाहर निकल जाता था। ठीक है, अब पुनर्विन्यास अभिक्रिया में क्या होता है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया में न तो कोई अणु रिप्लेस होगा, ना ही कोई अणु हटकर बाहर जाएगा, कोई भी यहाँ पे ना तो विलोपन होगा और ना ही कोई चीज हटके बाहर जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे हमारे पास है CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटिल
क्लोराइड। ठीक है, या इसका नाम हो सकता है 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, 1 क्लोरोब्यूटेन। मैंने इसकी अभिक्रिया करवा दी AlCl3 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाता है, CH3 CH2 CH Cl CH3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, पुनर्विन्यास हो गया। क्या हो गया, पुनर्विन्यास हो गया। पुनर्विन्यास का मतलब है यहाँ पे ना तो कोई आयन हमारे पास बाहर निकला, देखो जितने कार्बन यहाँ हैं उतने कार्बन यहाँ हैं, जितने हाइड्रोजन यहाँ हैं उतने हाइड्रोजन यहाँ हैं, जितने क्लोरीन यहाँ हैं उतने क्लोरीन यहाँ हैं। ना तो कोई समूह बाहर निकला, ना कोई समूह अंदर आया, ना कोई समूह यहाँ से हटा। ठीक है, और ना किसी एक का स्थान दूसरे ने लिया। यहाँ पे सिर्फ इतना हुआ, यहाँ पुनर्विन्यास की अभिक्रिया हुई, रीअरेंजमेंट की अभिक्रिया हुई, यानी कि एक जो समूह है उसने अपना स्थान चेंज कर लिया, उसने अपना जो स्थान है वो चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोल दी, पुनर्विन्यास अभिक्रिया बोल दी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 1 क्लोरोब्यूटेन था और अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया। क्या हो गया, 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया। अब ये होता कैसे है, यहाँ पे एक बार चलिए आपको ये भी दिखा देता हूँ क्रियाविधि। वैसे क्रियाविधि आपकी आती नहीं है एग्जाम में, सिर्फ जो मैं कराऊंगा वो ही आएगी, उनके अलावा और कुछ नहीं आएगी। और फिर भी आपको क्रियाविधि देखनी है तो मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, अगर किसी को और ढेर सारी रिएक्शन देखनी है, और चीज़ें देखनी है, आप सोच रहे हो सर ने नहीं कराई, तो आप बीएससी की क्लासेज में इतनी सारी रिएक्शन भरी पड़ी है वो देख सकते हो। ठीक है, अभी कुछ दिनों में वहाँ पे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी बीएससी की क्लासेज में, तो वहाँ पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक एक अभिक्रिया विद मैकेनिज्म, एक एक रिएक्शन विद मैकेनिज्म करवाऊंगा। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ देख लेना, मैं आपको जिस दिन डालूंगा वो डिस्क्रिप्शन में, हालांकि पहले की वीडियो भी पड़ी है। किसी को अगर अभिक्रिया देखनी है एल्किल हैलाइड की, मेरी पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें जाके देख सकता है, और नई वीडियो में अभी डालूंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ 12th के हिसाब से ही करवा रहा हूँ, लेकिन फिर भी किसी को हाई लेवल पे पढ़ना है तो उन वीडियो में से देख सकता है। ठीक है, मेरे चैनल पे अभी तक कम से कम 250 से 300 वीडियो पड़ी हुई है, उनमें एल्किल हैलाइड की भी पड़ी हुई है, तो अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है। तो इसकी क्रियाविधि की बात कर रहे थे, जैसे हमने ले लिया 1 क्लोरोब्यूटेन, मैंने इसकी अभिक्रिया करवा दी AlCl3 से। देखो होगा क्या यहाँ पे, जब मैंने इसको गर्म किया, AlCl3 जो है इस क्लोरीन को बाहर लेके निकल जाएगा। ठीक है, क्यों निकल जाएगा, अगर आपने 11th क्लास ध्यान से पढ़ी है तो। ठीक है, आपने लुईस एसिड और बेस के बारे में पढ़ा होगा। ये हमारे पास अम्ल होता है, तो ये किसको ले जाता है, क्लोरीन को ले जाता है। ठीक है, लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल है ये। ठीक है, तो अम्ल क्या करेगा, इस Cl को ले लेगा। ठीक है, और ये किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, AlCl4- के रूप में। ठीक है, अब हमारे पास प्लस क्या बचा, CH3 CH2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये CH है, यहाँ पे देखो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को दूर करने के लिए यहाँ होता क्या है, जो ये एक हाइड्रोजन में यहाँ बना देता हूँ, एक जो ये हाइड्रोजन है वो यहाँ से यहाँ रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ रिप्लेस हो जाता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, पता है क्यों, क्योंकि ये वाली जो अवस्था है ना वो ज़्यादा स्थायी है, ये वाली जो अवस्था है वो ज़्यादा स्थायी है, वो कम स्थायी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ रिप्लेस हो जाता है। अब वापस से हम इसकी क्रिया किससे करवा देते हैं, जो AlCl4- निकला था वो वापस से इससे क्रिया कर लेता है। ठीक है, तो क्लोरीन हमारे पास कहाँ जुड़ जाता है, 2 नंबर पोजीशन पे जुड़ जाता है, CH3 CH2 CH Cl CH3 प्लस AlCl3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, पुनर्विन्यास अभिक्रिया।
ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखना, नाभिक इतनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक समूह होता है, उसको हटाकर दूसरा जुड़ जाता है। पुनर्विन्यासित अभिक्रिया में क्या होता है, ये वाली में, कि ना तो कोई हटता है, ना कोई जुड़ता है, ना कोई प्रतिस्थापित होता है, सिर्फ एक को हटाकर एक ही ग्रुप पूरे में वहीं घूमता रहता है, ठीक है। बस अपनी जगह चेंज कर लेता है, उसका पुनर्विन्यास हो जाता है, दोबारा से उसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है, लेकिन कल की क्लास लेना मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि कल से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिल हैलाइड। वो अगर आपने मिस कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये वाली रिएक्शन जो अभी तक पढ़ी है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने कल वाली अभिक्रिया नहीं पढ़ी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी का हम देखेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।